आप सभी लोगों का की ओर से मैं माननीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भारत सरकार श्री चिराग पासवान जी का इस बिहार के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री महोदय के पास समय कम है, इसलिए प्रोग्राम को रीऑर्गेनाइज थोड़ा करते हुए सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन लगाओ। आई एम सॉरी, आई कांट। दैट्स ओके, दैट्स क्लिकर दे दो तो आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपनी बात से शुरू करता हूँ कहना। In case people don't understand anyone, so I can speak in English, but normally the presentation will be in Hindi. It is already there on the screen in English. We have brought together the most attractive investment policy in India. Repeat, sir, the most important and most attractive investment policy in India. अभी इसके जैसी कोई भी पॉलिसी किसी भी स्टेट में नहीं है, और इसलिए आप लोग चाहेंगे तो इसको देख के कंपैरिजन कर लेंगे। तो क्यों बिहार को होना चाहिए, लेट अस कम। बिहार में हम बात कर रहे हैं तो कंट्री में अभी वन ऑफ द हाईएस्ट जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन द कंट्री। देश से हम हमेशा 1 से 1.5%, 2% आगे चल रहे हैं, और फूड प्रोसेसिंग में और भी ज़्यादा हम लोग देश के माध्यम से चल रहे हैं। यह नेचुरल है। यह नेचुरल इसलिए है कि बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी 80% से ज़्यादा इकॉनमी एग्रीकल्चरल है, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हम लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं काम, और अन्य सेक्टर्स में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। आज बिहार में जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में बात करें तो पूरा इकोसिस्टम क्या है, तो एक बहुत अच्छा मॉडर्न रोड नेटवर्क बिहार में बन गया है, विच इज़ आइदर एट पार विद द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री, और इवन बेटर में थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आज देश में हम बिहार में कहीं से द फार्देस्ट डिस्टेंस से भी 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, और 2027 का एंड तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि स्टेट कैपिटल 3.5 आवर्स कनेक्टिविटी हो। दिस इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, जैसे एक्सप्रेसवेज, 5 एक्सप्रेसवेज बिहार में कर रही हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, 4 हाई स्पीड कॉरिडोर्स, 5 हाई स्पीड कॉरिडोर्स अभी सैंक्शन हुए हैं। सारे ब्रिजेस बिहार में, बहुत सारी नदियां हैं, मेजर ब्रिजेस हम लोग गंडक पर, सोन पर, गंगा पर, सारी जगहों पर कार्य कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बिहार में आज के दिन में, इफ़ यू टॉक ओनली ऑफ हाई स्पीड कॉरिडोर्स एंड एक्सप्रेसवेज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5 में 4 एक्सप्रेसवेज सैंक्शनड हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे अब नंबर 1 है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, नंबर 3 है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, और नीचे में नंबर 6 को देखेंगे तो वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे है। इसी तरह से अगर नंबर 9 को देखेंगे, 9 to 9 में चलेगा, क्रिस क्रॉस करते हुए रक्सौल से पोर्ट हल्दिया की ओर है। आमस दरभंगा है, नंबर 10 आपको दिखेगा, जो जयनगर तक एक्सटेंड हो रहा है। इस तरह से 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, एवरेज स्पीड आज से 3 साल के अंदर में होगी। अब 100 पे मैक्सिमम आज है, और बहुत सारे हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं। Along with this is a map of only 4-lane highways and expressways, कलर कोडिंग अलग है। आप देखेंगे बिहार इज़ वेरी वेल कनेक्टेड नाउ। तो आज के दिन में बिहार से कोई भी प्रोडक्ट आप नेशनली या इंटरनेशनली कहीं भी ले जाना चाहें तो बहुत आसान हो गया है। हमारी एयर कनेक्टिविटी, आज 4 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, और 5th एयरपोर्ट रक्सौल में आ रहा है। हमारे 6 नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं उड़ान स्कीम के अंदर में, और 5 नए एयरपोर्ट्स, 5 एयरपोर्ट्स अगल बगल के स्टेट्स में हैं जो आपके बगल में है, यानी कि एयर कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट वन। पावर 10,000 मेगावाट पावर है, और बिहार में बहुत कम ट्रिपिंग होती है आज के दिन में रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में ट्रिपिंग नहीं है, एंड वी आर इन्वेस्टिंग मच मोर इन द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी करीब 5,000 मेगावाट के लिए 2400 मेगावाट पीरपैंती में और 2400 मेगावाट बक्सर में पिछले 1 महीने में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है। तो पावर वाइज वी आर सरप्लस की ओर हम लोग आगे जा रहे हैं।
तो ये पावर के बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन ओपन एक्सेस फैसिलिटी है और अन्य फैसिलिटीज़ हैं जिसके कारण आज के दिन में हम बहुत सारी चीज़ों, नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वाज आल्सो इनॉग्रेटेड रिसेंटली, वो मैं भूल गया था। तो पावर में वी आर सरप्लस, एंड किसी भी इंडस्ट्री को पावर की कमी हो उसमें हम काफ़ी मदद कर रहे हैं। हमारा बिहार का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है वाटर, जहाँ देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी है। पूरा वेस्टर्न बेल्ट चले जाएं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सदर्न बेल्ट चले जाएं, पानी के मारे हालत ख़राब है। पानी हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इनफैक्ट पानी हमारे यहाँ तो भगवान ने कुछ ज़्यादा ही दिया है, बाढ़ भी आती थी तो जिसके कारण हम लोग रोते रहते थे। लेकिन हुजूर, ये पानी जो है ना, ये पानी हमारे लिए, सारे वाटर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए और सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बून है। हमारे सर्टेन एरिया जहाँ कोसी आप देख रहे हैं, वहाँ 30 फीट नीचे पानी मिलता है बैम्बू बोरिंग से। कल्पना नहीं कर सकते हैं पूरे देश में 300 से 400 फीट पे पानी मिलने वाले। तो इस तरह से राजस्थान में सोलर पावर के लिए लोग बालू बेचते हैं, हम लोग पानी इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट विद सैंड वाटर, एंड दिस इज द लाइफ लाइन फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, वी हैव ए ह्यूज मार्केट, 140 मिलियन, 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, और अगल बगल के इलाकों को देखें 400 मिलियन की पॉपुलेशन है। ग्रोइंग जीएसडीपी है, ग्रोइंग स्ट्रेंथ है लोगों की, और इसके कारण एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना मार्केट है और अपने अगल बगल के मार्केट्स हैं जिसमें करते हैं, और नेशनली आप कनेक्टेड हैं वेरी वेल से। हमारा तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट वाटर, मार्केट, तीसरा वर्कफोर्स। पूरे देश में हम लोग पूरे देश के सप्लायर हैं। इसमें भी कुछ लोग मुस्कुराएंगे शुरुआत में। पहली चीज़ तो हम लोग कुछ ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, सारे यहाँ 3 IAS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं काडर से, 2 बिहार से हैं, और सारे देश में हम लोग IAS IPS ऑफिसर्स करते हैं। कार्तिकेय गुजरात से हैं, तो सारे सप्लाई करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर सप्लाई करते हैं, स्किल्ड मैन पावर सप्लाई करते हैं, अनस्किल्ड मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। तो जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, उस समय इंडस्ट्री लगाने में ये स्किल्ड मैन पावर वापस रिवर्स माइग्रेशन अब बिहार में हो रहा है, ये आपके लिए मैन पावर अवेलेबल है। तो किसी स्टेट में अगर आप 40,000 रुपये कहीं पे दे रहे हैं, तो 30,000 रुपये में बिहार में वो लोग तेज़ी से काम करने के लिए आ जाते हैं। पीपल कम बैक एंड वर्क इन देयर ओन स्टेट एंड दे आर मच मोर हैप्पी। आपका प्राइस लाइन नीचे है। हम लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त वीमेन वर्कफोर्स है, जीविका दीदीज़ का। वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन in the whole of the country, or actually 22 years is our average age. तो हमसे ज़्यादा वी आर द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिविटी रेट एडजस्टमेंट TFR में हम लोग 3% कर रहे हैं। बाकी तो साउथ इंडिया में और गुजरात में और बाकी जगहों पे इसीलिए लेबर की कमी है, जो थोड़ा कैपिटल से आगे बढ़ गए, लेकिन अभी तो सारे हम लोग लेबर अभी सप्लाई भी करते हैं। तो ये सारे लोग हमारे वर्कर्स आपको उपलब्ध हैं एक सस्ते ढंग से, और इसके कारण हम करते हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट लेवल की बात करें तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, now they have caught up with our engineering colleges and they are among the best in the whole country. Polytechnic colleges absolutely the best. आज के दिन में ITIs करीब 1400 ITIs हैं हमारे पास, जिसमें 150 गवर्नमेंट ITIs हैं। वो टाटा टेक के साथ एडवांस्ड जो इंडस्ट्री 4.0 है उसमें काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास कुछ बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं, CDAC में है, नाइलेट में है, IIT पटना है, NIT पटना है, IIT भागलपुर है, और कल ही माननीय मंत्री महोदय ने हम लोगों को घोषणा की कि निफ्टेम भी बिहार में खुल रहा है। मैं उनको इसके लिए आप सभी लोगों को से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ हमारे कॉलेजेस इस तरह के हैं, हमारे पॉलिटेक्निक इस तरह के हैं। फोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, सो दैट पीपल हु हैव नॉट सीन जस्ट गूगल इट, यू विल सी इट। दिस इज द काइंड ऑफ कॉलेज एंड विद द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल हु हैव बीन सेलेक्टेड, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, हम ही लोग जब बाहर सप्लाई करते हैं तो वह वापस आकर स्टेट में बहुत अच्छा करते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। 2 लाख मैंने बताया स्किल्ड, करीब 1,85,000 एंड more. This is only from the state. We are not talking of people who go to study outside. This kind of skilled manpower is available for working in our whole state. Minimum wages compared to the country much less. मिनिमम वेजेस आप देख लीजिए बहुत कम है, और हम लोग इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की सब्सिडीज़ भी देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग की यहाँ बात हो रही है, नेवरदिलेस टेक्सटाइल में 5,000 रुपीज़
टेक्सटाइल और लेदर में हम लोग दे रहे हैं फॉर अप टू 300% ऑफ ESI इन EPF फॉर 7 years एंड फॉर अदर्स फॉर फूड प्रोसेसिंग अदर जब आप लोगों को लेंगे तो हम लोग 2,000 रुपये प्रति माह तक 100% ऑफ एक्सपेंडिचर आपका जो होता है ESI और EPF के लिए 5 वर्षों तक मदद करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी देते हैं 20,000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय पर। और यह जो PM विकसित भारत रोजगार योजना है जो ELI के रूप में नॉर्मली जाना जाता है, जिसमें 15,000 रुपया प्रत्येक वर्ष में मिलते हैं, 7,500 और 7,500 अभी 2 महीने पहले स्कीम अनाउंस हुई है। ये उसके अलावे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 15,000 रुपये देती है और 24,000 रुपये फूड प्रोसेसिंग हम देते हैं और अन्य टेक्सटाइल्स में 60,000 रुपीज़ तक देते हैं। CM प्रतिज्ञा स्कीम है, यह ट्रेनिंग के लिए लोगों को तैयार करने के लिए है। तो स्किल्ड मैन पावर में आपको जिस तरह की मदद चाहिए आप अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं अगर फूड प्रोसेसिंग की बात करें जिसमें हम बात करें, अभी मेरे पास इंडिया के सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं, राइस में आ रहे थे, तो राइस में हमारे पास एक से एक क्लस्टर्स हैं। सबसे पहले बासमती राइस और अन्य किस्म के जो अलग अलग किस्म के राइस हैं, तो जो बहुत सारे राइस हैं, हमारे कतरनी का चूरा है या चंपारण में जो चावल है, या फिर जो राइस बोल ऑफ ग्रेन बोल ऑफ बिहार कहते हैं, पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जिसको पुराना शाहाबाद कहते हैं, इन सब में एक से एक राइस है जो आपके पास उपलब्ध है, उसमें आप कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिकॉज अब जैसे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों ने थोड़ा राइस प्रोडक्शन पे जो राइस जो आप प्रोसेसिंग है उस पर रेट्स थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिए हैं, तो हमारे यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। कई बार किसान सीधा बेच देते हैं, लेकिन ये बहुत सस्टेनेबल स्थिति नहीं है, यानी प्रोसेसिंग के लिए आप यूनिट्स आप लगाएं तो इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा सीरियल्स क्लस्टर जैसे आपको बैगनी रंग में दिखाया गया, एक पूरा का पूरा बिहार है, यहाँ से गंडक नदी बहती है। इसका दूसरा नाम है संस्कृत में पुराणों के ज़माने से सदा नीरा, हमेशा पानी। ये गंडक नदी है और इसमें करती है, उसी के बगल में माननीय मंत्री महोदय का वैशाली में जो जहाँ मिलती है वहाँ पर उनका कंस्टिट्यूएंसी भी है। तो ये ज़बरदस्त बोल है और ये हॉर्टिकल्चर का भी बोल है। दूसरा जो मखाना के लिए आज के दिन में 800 से 900 रुपये में घूम रहा था, पूरे देश में मखाना के लग रहे हैं। मखाना आज सुपर फूड हो गया फॉक्सनट्स के नाम पे, तो 800-900 रुपये पे भी मखाना मिल रहा है। मेरा अपना हंच ये है कि अगले 3 साल में 2,500 रुपये किलो पे मखाना नहीं मिलेगा। द काइंड ऑफ सुपर फूड इट इज़, तो आप लोगों को बहुत सारा इसमें मिलेगा। यह बेल्ट आपको दिखाया गया है ऑरेंज कलर में, पूरा का पूरा ये इसमें करते हैं। तीसरा बेल्ट जो हम लोग कर रहे हैं सीरियल्स का, जो ब्लू वाला कलर में दिखाया गया है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर एक राइस मिल के ओनर यहाँ पर हैं जो उसको अपने बारे में बताएंगे। और हॉर्टिकल्चर के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली और ये पूरे इलाके में ब्लैकिश कलर में है। अन्य चीज़ों, दालों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑल ओवर बिहार देयर। लास्ट एक पॉइंट है जो अलग से पूर्णिया और उस बेल्ट पे दिखाया गया, कटिहार सीतामढ़ी, इसमें मेज़ बोल भी है। फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर तो पूरे बिहार में है, मेज़ बोल है, तो मेज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जस्ट वांटेड टू से, तो वी आर देयर। आपकी शाही लीची, बिहार के बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो प्रोडक्ट्स अभी बहुत सस्ते मिल रहे हैं। आप पूरे विश्व में चले जाइए, भगवान के आप लोगों के देखकर हम लोगों ने पूरे देश में विदेशों में घूमा, शाही लीची जैसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। उसका एक ही प्रॉब्लम है, शेल्फ लाइफ कम है। अभी मेडागास्कर की कंपनी आई है, मतलब सॉरी लुलु ग्रुप आया, मेडागास्कर के टेक्नोलॉजी लेकर 3 कंटेनर 7.5 टन लीची हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो लीची एक ऐसी दूसरी चीज़ है जिसमें जैसे ही आप प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, इसी मंडप में बहुत सारे लीची के प्रोसेसिंग के अन्य देशों से उपलब्ध है, तो इमीडिएटली आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से मेज़ प्रोडक्शन, वी आर फर्स्ट इन रबी मेज़ प्रोडक्शन इन द होल कंट्री एंड 3rd लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज़ इन द होल कंट्री। मैंगोज़, मैं तो अल्फांसो मैंगो खाता हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आदत मुझे मालदा मैंगो खाने की है। मालदा थोड़ा लेट आता है, लेकिन मालदा खाने के बाद
मैं आपको एश्योर करता हूँ अल्फांसो नहीं खाएंगे। और ऐसे बहुत सारे मैंगोज़ हैं, चाहे जर्दालू हो, चाहे हिमसागर हो, चाहे बहुत सारे मैंगोज़ हैं जो बिहार से आप नेशनली और इंटरनेशनली सप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अन्य चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, जिसके बारे में वी जस्ट वांट टू से कि दिस इज़ व्हाट फूड प्रोसेसिंग इज़ आवर सनराइज सेक्टर, इज़ आवर गोल्डन सेक्टर्स। कुछ जीआई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। कतरनी राइस है, मगही पान है, भागलपुर जरदारू है, लीची है, खाजा है, हमारे में आएंगे देखेंगे, मखाना है। तो इन चीज़ों पे जीआई प्रोडक्ट्स हैं और अन्य चीज़ों पे जीआई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री का दूसरी बार धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि अपेडा की एक हम लोगों के यहाँ तुरंत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री यहाँ पर ऑफिस आ गई है बिहार में, और इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आ रहा है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की संभावनाएं अत्यंत ज़्यादा हैं। मैं कहूँगा कि जहाँ पर आज के दिन में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी तो बहुत सारे एक्सपोर्ट हमारे अपेडा के ऑफिस और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा इंडियन कंटेनर डिपो फंक्शनल नहीं था तो अन्य राज्यों से हो रहा था। 20 times in 5 years we can easily improve. I just don't want to go into it. The kind of thing it is there, we are already having it. गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट्स में बहुत सारी ये अन्य चीज़ों पे है। सिंस वी आर फोकसिंग ऑन फूड प्रोसेसिंग, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। सो व्हाट हैज़ देयर, अभी बिहार की जो सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पैकेज हम लोगों ने लाया है, जिसके बारे में पूरे देश में है। आप लोगों के सामने ब्लू रंग का बुकलेट पड़ा हुआ है, उसमें भी डिटेल्स हैं और यहाँ भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। यदि आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स देते हैं तो 10 एकड़ ज़मीन हम आपको फ्री 1 रुपये में देंगे। 1 रुपये में देंगे, ऐसी देश में कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा, यदि आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में हैं, ग्लोबल या इंडिया, तो हम 10 एकड़ ज़मीन देंगे। इसमें जॉब्स के बारे में हम लोग नहीं कहा, इन्वेस्टमेंट पे कहा है। 200 करोड़ 1 रुपये में देंगे, और 25 एकड़ ज़मीन आपको देंगे यदि 1000 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 रुपये में देंगे। और अदरवाइज 50% ऑफ नोटिफाइड रेट ऑफ बेयाडा में देंगे। अन्य जगहों पे ज़मीनें उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज़। 30 ईयर्स के लिए है, 30 ईयर्स के लिए है, इमीडिएटली है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हम लोगों के पास अभी हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो 14,600 एकर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल लैंड हम लोग, इसमें कुछ एक्विजिशन हो गया, कुछ प्रोसेस में है, 3 से 4 महीने में होगा। बियाडा के लैंड्स अभी जो चले गए हैं, उसके अलावा भी 1650 एकड़ लैंड, 1650 एकर्स उपलब्ध हैं। प्लग एंड प्लेस शेड्स उपलब्ध हैं, जिसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारे 93 इंडस्ट्रियल एरियाज़ और प्लस 29 या 30 और होंगे, 120-25 इंडस्ट्रियल एरिया होंगे। तो बिहार, ये लैंड ऑल ओवर बिहार में स्प्रेड है, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है, और इसमें आप पूरे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस इलाके में आपको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो। इसके ये डिटेल्स हैं लैंड्स के। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें लैंड के बारे में डिटेल है, वो गया आईएमसी, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर क्लस्टर है आईएमसी का। उसमें AKIC कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें गया में है, डोभी में है, ये ग्रैंड ट्रंक रोड और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बीच में GT रोड पे अवस्थित है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से मात्र 12 किलोमीटर पे है, और दोनों के बीच में लिंकेजेस हैं। तो हम लोग जो दे रहे हैं, जिस तरह के आप लोग जब उस जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो 2 तरह के पैकेज में है। एक है कि रीजन A, रीजन B जो हमारे थोड़े डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उसमें थोड़ी सी कम फैसिलिटीज़ हैं। रीजन A में अन्य 32 डिस्ट्रिक्ट्स में हम सुविधाएं दे रहे हैं। किस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं? तो सबसे, अगर आप 150 से 200 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा पैकेज इन जनरल फूड प्रोसेसिंग के होगा। परसेंट जगह जगह पे डिफर करेगा। तो 40 करोड़ रुपीस तक इंटरेस्ट सबवेंशन है अप टू 5 इयर्स, और SGST रिम्बर्समेंट 100%, दोनों जुड़ा हुआ है। दिस इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉलिसी, और इसमें हमारा जो इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बोथ इन फूड प्रोसेसिंग एंड MSME, वी आर गोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द होल कंट्री। अभी माननीय मंत्री महोदय कुछ हो सकता है इसके बारे में आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दें। दूसरा चीज़ है न्यू SGST, नेट SGST रिम्बर्समेंट भी है। ये 300% अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये उन केसेस में आपको ज़्यादा मदद करेगा जो SGST पे हैं। फूड प्रोसेसिंग में SGST का उतना केसेस नहीं आता है, बट जो फॉर एग्जांपल सिन गुड्स हैं, कोका कोला में यहाँ पर
उपलब्ध हैं, लधानी साहब हैं, तो ही वुड वेरी मच लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और कैपिटल सब्सिडी 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये तीसरा है, इसके बारे में भी डिटेल्स आपके बॉक्स में उपलब्ध हैं। ये उसी के डिटेल्स हैं जिसमें हम हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी एरियाज़ को ऑप्शन 1 में डिवाइड करते हैं, और इसमें किस ढंग से बॉक्सेस में दिया हुआ है, किस ढंग से आपको जानकारी चाहिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपको जवाब दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए हम लोग SGST का रिम्बर्समेंट 300% में अप टू 14 ईयर्स में देंगे, उसके डिटेल्स यहाँ उपलब्ध हैं, 14 ईयर्स में। और यही चीज़ अगर आप कैपिटल सब्सिडी में जाना चाहें तो अप टू 14 ईयर्स इन 14 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से हम काम करेंगे देखेंगे। इसमें आप देखेंगे, थोड़ा पीछे रहो, रीजन ए और रीजन बी में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए रीजन बी में हम लोग चाहते हैं, रीजन ए में हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वो कम कवर्ड एरिया है। और फूड प्रोसेसिंग में डेफिनेटली ये सारे बिहार में आपको एडवांटेजेस करने में बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अप टू 40 लाख पर ईयर फॉर 14 ईयर्स रहते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे हम आपके बात कर चुके हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अगर किसी किस्म की करने की ज़रूरत है उसमें देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंसेंटिव्स हैं। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है वो है CFC डेवलपमेंट इंसेंटिव। ये केस टू केस बेसिस पे देते हैं, यानी कि आपको किसी किस्म का एक आप क्लस्टर लगा रहे हैं और लोग उसमें बात कर रहे हैं, कोई मदद की ज़रूरत है तो हम लोग केस टू केस बेसिस पे, छोटा इन्वेस्टमेंट है तो क्लब करके देंगे, बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो सिंगली आपको मदद कर देंगे, जिससे कि केस टू केस बेसिस पे CFC इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन और पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी के लिए ऑब्वियसली अगर आप अपनी ज़मीन खरीदते हैं तो 100% रिम्बर्समेंट है। लैंड कन्वर्जन फीस 100% एग्जैम्पशन है। आज बिहार परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी जो है उसमें भी हम आपको बहुत सारे चीज़ों में, यदि आप कर रहे हैं तो परचेज प्रेफरेंसेस देंगे। फूड प्रोसेसिंग में उसमें करते हैं। आज हमारा सिंगल विंडो पोर्टल फुल्ली फंक्शनल है। यहाँ पर आप जब जाएंगे, अगर आप इसके बाद बात करेंगे तो हम लोग आपको उसके बारे में भी डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। आपकी सारी सुविधाएँ हैं। एक बहुत पीछे जाओ, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है वर्किंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम लोगों ने डबल शिफ्ट ऑलरेडी अलाउ कर दिया है 10 बजे से रात तक, तो आप लगातार कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए, मतलब बाकी डबल शिफ्ट महिलाओं के लिए हम लोग 10 बजे रात तक अलाउ कर सकते हैं, तो करके आप इसमें काम कर सकते हैं। टैक्सेशन में आपको मदद है, सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउड है। नेक्स्ट, ये शेड्स हैं, आगे बढ़ें, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इस तरह के हम लोग शेड्स जो मल्टी स्टोरी तीन फ्लोर से पीछे जाओ उसको देते हैं। ये इसका अंदर का भी फोटोग्राफ थोड़ा लगना चाहिए, अगली बार में लगा दीजिए। हाई फोटोग्राफ्स होंगे, हो सकता है आपके उसमें बुकलेट में होंगे, दूसरे फूड प्रोसेसिंग वाले बुकलेट में। आगे बढ़ें। फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फूड पार्क हम लोगों ने बनाया है जो ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर में फुल हो चुका है। एक्सपोर्ट पैक हाउस है, इरेडिएशन सेंटर कम पैक हाउस है, उसमें आपको मदद है। और भी अन्य भी आ रहे हैं। हम लोग, हमारी यूनिट्स फूड प्रोसेसिंग में हर जगह पे आ रही हैं। आगे बढ़ें। कोल्ड स्टोरेज पे हमारे ऑल ओवर बिहार में उपलब्ध है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर ऑलमोस्ट कंप्लीट ये भर रहा है। और IMC गया पर अपने हमसे बात हो गई। एक्सपोर्ट पैक हाउस और रेडिएशन सेंटर पे भी बात हो गई। हम लोग का ICD बिहटा में ड्राई पोर्ट है। अभी जो आए तो सबसे पहले बासमती राइस के एक्सपोर्ट वाले, उन्होंने पूछा कहाँ से करेंगे, तो हमने कहा पहले हम लोग करते थे बनारस से, कलकत्ता से, अब तो पटना से सारी चीज़ें होती हैं। उसका ये फोटोग्राफ है। हमारे 2 SEZ हैं जिसके बारे में ईस्ट में जो फोटोग्राफ जो था उसमें ईस्ट में बेतिया में एक है और दूसरा नावानगर बक्सर में है। इनकी इंडस्ट्री नावानगर बक्सर में है, तो वहाँ पर काम करें। तो इनफैक्ट दोनों लोगों की इंडस्ट्री वहाँ नावानगर बक्सर में। आगे बढ़ें। तो ओवरऑल एक ये सिंहावलोकन है, ओवरव्यू है। हम फ्री लैंड दे रहे हैं, मोस्ट लुक्रेटिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट ज़बरदस्त दे रहे हैं। एक ओवरऑल इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस है। मैं और मेरी पूरी टीम, कुंदन कुमार जी हैं माननीय मंत्री महोदय के लेफ्ट में, वो बियाडा और आयडा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो बैठे हुए हैं। कार्तिकेय धन जी हैं, ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं हमारे यहाँ। ये फूड प्रोसेसिंग भी देखते हैं और अन्य चीज़ों पे ये पूरी टीम आपके गवर्नमेंट ऑफ बिहार की बैठी हुई है आपकी मदद के लिए। आइए आपके साथ मिलकर हम काम करें, आकर देखें
पहली बार आने के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट में है एक बार आकर देखें, जब आकर देख लेंगे संतुष्ट हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः माननीय मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन लोगों ने उनके लगातार गाइडेंस से हम लोगों का बहुत सारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी पटना में एक एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक बहुत बढ़िया पेडा के माध्यम से हम लोगों ने लगाया था इंडस्ट्री का, और उसी में लीची का एक्सपोर्ट सर आपके कारण हुआ। मैं पुनः बहुत सारी चीज़ों पे उनका लगातार सपोर्ट रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को और अन्य मंत्रालयों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। आइए सर, आप बोलना चाहेंगे सीधे या यू हैव मोर टाइम? बियाडा में 2 लाइन तुम कुंदन बोल दो, छोटा बोल दो, उसके बाद हाँ बोल दो 2 लाइन बियाडा का, तो उसके बाद आप लोग लगानी साहब, आप लोग 2-2 मिनट में शॉर्ट कीजिएगा, लंबा नहीं बोलिएगा, तो 2-2 मिनट आप लोग। सर थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। मैं सबसे पहले इस माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं यहाँ पे और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम क्षणों में से यहाँ से समय निकाला है सर। और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर ने आपके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, वो जो अपने आप में बहुत अच्छे से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। चूँकि समय सीमा कम है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, एंड आई एम ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जैसे कि सर ने आपको पॉलिसीज़ के बारे में बताया, तो मैं आपको सिर्फ ज़मीन के और ज़मीन पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत कोई भी ज़मीन लेना चाहते हैं, आपको इस हॉल से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, आप मैप देखेंगे, मैप पे आपको कहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है ये आपको ऑलरेडी उस वेबसाइट पे दिख जाएगा। आपको अपनी पसंद बतानी है, आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें इट इज़ नॉट अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट इज़ जस्ट अ वेरी शॉर्ट कंसाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप कितना का इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना पैसा आप प्लांट मशीनरी में लगाएंगे, वो आपको देना है। आपका एक विद इन 15 डेज़ मैं मैक्सिमम बोलता हूँ, हम लोग अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो मैं आपको 1 दिन में भी लैंड देता हूँ, बट द मैक्सिमम इज़ 7 to 15 days that you will get your land sitting in this hall, so you don't have to travel anywhere. So that's the best thing that BIADA does. सेकेंडली, जैसा सर ने बताया कि आपको अब ज़मीन जो है पहले जिस रेट पे मिलता था, एक तो पहले ही ऑलरेडी अफोर्डेबल था, और सेकेंड है कि अब वो 50% पे मिल रहा है अक्रॉस। और कुछ ऐसे विशेष चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको फ्री में भी लैंड मिल जाएगा। हमारे पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। सर ने आपको ये भी बताया कि हम सिर्फ आपको लैंड नहीं देते, हम आपको लैंड के साथ साथ वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ चाहिए होती हैं इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट। एंड देयर आर कपल ऑफ स्पीकर्स हियर, लाइक सिद्धार्थ इज़ हियर, अजय साहब इज़ हियर, अभिषेक इज़ हियर, दे विल वाउच फॉर इट कि उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट विच वी हैड नॉट प्रॉमिस्ड, इफ सिद्धार्थ इज हियर ही विल अग्री विद मी, वी हैड नॉट प्रॉमिस्ड, बट दे नो दे सेड कि नहीं हमें ये भी चाहिए, वी ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट। तो मैं आपको यही इतना ही यहाँ से अश्योर करना चाहूँगा कि इंसेंटिव और ये सारी बातें तो है ही हैं, बट जो सबसे पहली चीज़ जो लैंड से शुरू होती है, तो लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तहत और मैनेजिंग डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाते आपके सामने आपको ये बतला रहा हूँ। और मैं यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर भी हूँ, तो दिल्ली में भी उपलब्ध रहता हूँ और पटना में भी उपलब्ध रहता हूँ। और अब चूँकि मोबाइल है, इंटरनेट है, तो उसके मामले में आप कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहें तो मैं रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में दिल्ली में भी उपलब्ध हूँ। अगर आपकी छोटी मोटी क्वेरीज़ हैं, कुछ हैं, तो मैं आपको यहाँ भी फैसिलिटेट करूँगा। और अगर आप पटना आते हैं तो मैं वहाँ भी आपको मिल के आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि बिहार अभी एक ऐसे मोड़ पे है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, एंड if you are missing it, I think you will have to regret. So therefore, do not have that remorse that you did not take that plunge which you had to take it today. So take that plunge, come, and sir ने जैसा बोला कि आप सिर्फ एक बार देखने के लिए आइएगा, and I am sure you will all fall in love. Thank you so much. Thank you, sir. Before we go to and hear our industrialists share their experiences, can we have a short video on the investment package, please? Thank you. Every sunrise in Bihar carries new dreams, new hopes, and now
a new promise. Bihar takes another bold step with the launch of the Bihar Industrial Investment Promotion Package 2025. At the core of this package is free land. BIIPP provides up to 25 acres of land at no cost for eligible investors. For others, there's 50% concession on BIADA land. When it comes to financial support, this industrial policy lets you choose SGST reimbursement, capital subsidy, and interest subsidy. Based on your investment size, SGST reimbursement goes up to 100% for large units, 200% for mega, and 300% for super mega units. Job creation incentives of rupees 5,000 per month per employee in textiles and rupees 2,000 per month per employee in other sectors. Skill development incentives up to rupees 20,000 per worker. Green incentives in form of 25% reimbursement up to rupees 1 crore for environmental protection. Renewable energy incentive of 20% reimbursement up to rupees 6 lakh on investment. Bihar Industrial Investment Promotion Years Package gives you rupees 40 lakh per year for 14 years as exports incentive. From patents registration to quality certifications is assisted too. Shared facilities are covered too. And yes, electricity duty is fully waived. BIIPP is backed by infrastructure of 14,600 acres of land, 29 lakh square feet of plug and play sheds, SEZs, food parks and IMCs. And it's all connected to rail, road, air and waterways. To ensure inclusive growth, the state is divided into Region A and Region B, focusing on balanced regional development. To empower these regions, BIIPP 2025 identifies 19 high priority sectors and EVs and aerospace to electronics and pharma. From policy to performance, BIIPP 2025 is a blueprint for investment, jobs and shared prosperity. Bihar, fast-tracking progress, empowering tomorrow. After the video, may I now request Shri Ajay Singh, MD Bharat Plus, to share his experience of investing in Bihar. ये सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच हमारे मंच पर हमारे बिहार के तेज तर्रार युवा नेता, इनका नारा ही है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। चिराग पासवान जी, हमारे मिहिर सर, कुंदन सर, हमारे कार्तिकेय सर और हमारे SLM जी के ददानी जी। आज जो यहाँ हम लोग मंडपम में कार्यक्रम हो रहा है, इतनी खुशी की बात है। बिहार आज इतना अच्छा ग्रो कर रहा है और चूँकि मैं बिहार में पिछले 2 सालों में मैंने इतनी सारी इंडस्ट्री डाली। पहले गया था एथनॉल लगाने के लिए, मैंने एथनॉल का इन्वेस्टमेंट किया 200 करोड़ का। जब देखा कि बिहार में इतनी अपार संभावनाएं है फूड प्रोसेसिंग का, तब मैंने राइस मिल, फिर मैदा का प्लांट, फिर राइस ब्रान का प्लांट, अभी मटर का फ्रोजन करना, टोमेटो केचप बनाना, इतनी संभावनाएं मैंने लगातार प्लांट लगा रहा हूँ कि हज़ारों करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग पे किया। बिहार से अच्छा फूड प्रोसेसिंग के लिए भारत में कोई राज्य नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब बिहार की जो भी फसल है उसमें इतनी अच्छी गुणवत्ता है, आम हो, लीची हो, मखाना हो, चाहे कोई भी चावल प्रोडक्ट हो, कोई हर चीज़ उतनी शुद्धता है कि हमारे यहाँ गंगा का पानी है, उससे अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि 2 मिनट का समय है मेरे साथ, कि हमारे जितने भी भाई हैं, अगर जरा सा भी उनके मन में विचार हो कि बिहार में इंडस्ट्री लगानी है, केवल सोचिए और बिहार आइए। पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा, बिहार में केवल सोच भर चाहिए कि हमें बिजनेस करना है, और बिहार में आपको चाहे ज़मीन हो, चाहे परमिशंस हो, सब कुछ एक कॉल पे मिलता है, एक अप्लाई पे मिलता है। सिंगल विंडो सिस्टम का इतना अच्छा सुविधा देश में कहीं नहीं मिलेगा। ज़मीन से लेकर के हर चीज़ उपलब्ध है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक बिहार आइए और बिहार को आगे बढ़ाइए। बिहार आगे बढ़ चुका है, बिहार में हर साधन है। मेरे को तो बिहार में इतना आनंद आ रहा है, मैं मुंबई से बिहार शिफ्ट हो गया इंडस्ट्री के लिए ही। भैया बिहार ही रहना है और बिहार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें बिहार को अभी देश में नंबर 1 बनाना है हर क्षेत्र में। आप लोग कितने बिहारी हैं यहाँ पर, आप लोग प्राउड से कहते हैं भाई बिहारी हैं, तो आप बिहार आइए और बिहार को ग्रोथ करिए और विश्वास करिए कि हम बिहार में कोई तकलीफ नहीं होगा किसी को इंडस्ट्री में। सारे सरकार आपके सामने है। नमस्ते।
May I now request Sri Abhishek Kumar, MD, Lavanya Foods and Muzaffar Biofuels Private Limited, to share his experience. धन्यवाद साथियों। जैसा कि बिहार की खूबियों के बारे में सबसे पहले मिहिर सर ने सारी चीज़ बताई है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बिहारी हूं और फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूं। पहले जॉब में थे, 2004 से रिजाइन करके बिजनेस में आए। आज हमारे पास 2200 एम्प्लॉई है, 8 फैक्ट्रियां हैं और आप ये समझ सकते हो कि नए एंटरप्रेन्योर वो भी जॉब छोड़ के बिजनेस, और बिजनेस में 2200 एम्प्लॉई, तो बिहार का कितना सपोर्ट रहा होगा। हर साल हमने एक फैक्ट्रियाँ लगाया है, 8 फैक्ट्री है हमारे पास और कई काम है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए? बिजली, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड बैंकिंग। और ये बिहार के सारा जनसंख्या, सारे सरकार की नीतियां सब आपके फेवरेबल है। आप बिहार आएँ, मेरा नंबर भी ले लेंगे। कोई ऐसा विभाग नहीं, जैसे हमारे भाई अजय भाई ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम में सारे क्लियरेंस है। पिछले 2004 से व्यापार कर रहे हैं बिहार में। आप लोग आइए, हार्दिक स्वागत है। बिहार के लिए 4 लाइन जो आप लोगों के लिए है उसको सुनिए, अच्छा लगेगा। और इस 4 लाइन को हम चाहेंगे कि आप सारे लोग इम्प्लीमेंट करें। जख्म भर दूंगा, ये वादा है बिहार का, दिन सवर जाएंगे, एक बार बिहार आ जाओ, इतिहास नया लिखूंगा, इतिहास नया लिखूंगा, ये वादा है बिहार का। बिहार ही होगा सबसे आगे, बिहार ही होगा सबसे आगे, ये संकल्प है हमारा। ये कर ही जाऊंगा, ये कर ही जाऊंगा, आप मिलो तो सही। बुला रहा है बिहार, आओ नया इतिहास बनाएं। धन्यवाद। May I now request Sri Siddharth Ladhani, Joint Managing Director, SLMG Group, for his address. My name is Paritosh Ladhani. Siddharth was not there, so I'm as a proxy for him. So, नमस्कार। मुझे नहीं पता मुझे कितना समय दिया गया है, लेकिन क्योंकि मैं एक कृतज्ञ व्यक्ति हूँ तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाऊंगा सर। दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मी एंड माई कंपनी SLMG Beverages, and I do not want to shorten this. So, before we talk about Bihar, I'll just talk about this wonderful platform where we are present. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर मौफी और मेरे आदर्श श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया के माध्यम से भारत को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और जो आज विश्व के सबसे बड़े फूड प्रोसेसिंग आयोजनों में से एक है। आज माननीय मंत्री जी के प्रयासों से विश्व मानचित्र में भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक लीडर की तरह हर जगह उपस्थित है, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे गल्फ फूड एक्सपो हो, या हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया। कल मैं CEO कॉन्फ्रेंस पे था और जहाँ देश विदेश के काफ़ी CEOs थे, एंड मोस्ट ऑफ द CEOs, they were CEOs from America, Australia, New Zealand. They came to me and said that you are blessed to have such an inclusive leader in the form of Shri Chirag Paswan ji. क्योंकि मैं जो भी समस्या लेके इनके पास जाता हूँ, इनको पूरा ज्ञान रहता है, एंड ही टेल्स मी दैट आई विल गेट बैक टू यू, एंड ही गेट्स बैक टू बी विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज। अच्छा, इन सब उपलब्धियों के बाद भी इनका मुझसे एक ही प्रश्न रहता है कि पारितोष, आप मेरे बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैं इनसे मिला बिहार के लिए, तो he told me that your perception of Bihar is going to change. Just go there. You have a wonderful Bihar state government, and I am there to support you. और तो इस बात में कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि SLMG की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है, लेकिन बिहार के रूप में हमें दूसरा घर मिल गया है। So, with state government support और इनके support से we have invested about 1100 crores in Buxar, all thanks to Bihar state government and Shri Chirag Paswan ji. And
उसके बाद इन्होंने 4 दिन पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने और ऑनरेबल मिनिस्टर चिराग पासवान जी ने हम लोगों को जीएसटी रिडक्शन की सौगात दी। 30% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज़ नाउ एट 5%। तो इस उत्साहवर्धक पॉलिसी के बाद से और जो पॉलिसी अभी बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने दिखाई इंसेंटिव की, SLMG is poised to invest 4,000 crore rupees of worth investment in Bihar. That's the announcement. And our next district of investment would be Hajipur. That is also which I am announcing. Thank you, sir, for all the confidence. आपने इन सब प्रयासों और हम पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, बस 30 seconds और लूँगा, that I have seen many governments and many industry departments, but currently Bihar state government and industry department is one of the best in terms of ease of doing business and in terms of industrial incentives. This incentives which they've shown is actually one of the best, and I really thank you for people who have been behind this. Honorable ACS sir, Shri Mihir Kumar Singh ji, I know that you are a big supporter of industries, and I'm meeting you for the first time, but I have heard about your positive approach. From my, so, and a big thank you to Resident Commissioner and MD Biada, Shri Kundan Kumar sir. Just a little story. Whenever I go to Kundan sir or my nephew goes to Kundan sir, like he mentioned to all, आपको बताया इन्होंने कि जो चीज़ पॉलिसी में नहीं भी है, उसके लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो जहाँ बाकी स्टेट्स में आप कोई डिसीजन लेने जाते हो तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में चीज़ें फंस जाती हैं, यहाँ कुंदन सर ने हमारे वो काम घंटों में किए हैं, एंड वी गेट सो एक्साइटेड टू इन्वेस्ट, एंड दिस इज़ व्हाट ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस means to all of us, and it has been replicated in Bihar state government wonderfully. लास्ट में कहना चाहूँगा, एक बहुत पावरफुल डबल इंजन की सरकार है. You have a dynamic food processing central ministry on one hand and a very progressive industry ministry on the other hand, which is a blessing for all of us industrialists. Jai Bharat, Jai Bihar. Thank you. Thank you so much, and now the privilege of requesting Shri Chirag Paswan ji, Honorable Union Minister for Food Processing Industry, Government of India, for his keynote address. Sir. इस सम्मानित मंच पर मौजूद मिहिर कुमार जी, ACS इंडस्ट्रीज़ बिहार, मौजूद यहाँ पर कुंदन जी, MD बियाडा, मौजूद यहाँ पर कार्तिकेय जी, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ बिहार, मौजूद इस मंच पर अजय जी, MD भारत प्लस, परितोष जी, JMD SLMA, मौजूद इस मंच पर अभिषेक कुमार जी, MD लावण्य फूड्स, और मौजूद इस कमरे में तमाम इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया के मेरे तमाम साथी। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच आया हूँ, लक्ष्य वही है, सोच वही है, जिस सोच को लेकर मैं लंबे समय से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि बिहारी होने के नाते मैं मानता हूँ कि बिहार में अनंत संभावनाएं हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको अवसर मिले, मौका मिले, आप अगर उसको एक्सप्लोर करें तो बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी संभावनाएं मेरे राज्य में हैं। बिहारी होने के नाते तो ये बातें मैं आपके समक्ष रख ही रहा हूँ, पर आज जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय की जिम्मेदारी जब मुझे मिली और इस विभाग के मंत्री होने के नाते जब मैंने इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मेरे विश्वास और ज़्यादा गहराया कि अगर एक ईमानदार सोच के साथ अगर हम लोग बिहार में आते हैं तो यकीन मानिए हर वो सुख सुविधा बिहार को मिलती है जिसके लिए जो शायद किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए ज़रूरी है। विस्तार से प्रेजेंटेशन आप सबके सामने रखा गया कि क्या क्या कारण है, किस किस वजह से
और क्यों बिहार में आकर आपको निवेश करना चाहिए। पर बिहार का अगर आप इतिहास भी देखें, गौरवशाली इतिहास के साथ हम लोग आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब देश क्या दुनिया ने कभी तब तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग फक्र करते हैं। उस वक्त देश विदेश से लोग आते थे बिहार शिक्षा हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। एक ऐसा प्रदेश जहां पे एक से एक महापुरुषों की वो धरती रही है। गुरु गोविंद सिंह जी की वो धरती रही है, गौतम बुद्ध की वो धरती रही है, भगवान महावीर की वो धरती रही है, मेरी माता सीता की वो धरती रही है, चाणक्य आर्यभट्ट की वो धरती रही है। ऐसे में उस बुद्धि के उस धरती की बुद्धि जिसकी शायद ही तुलना किसी और के साथ की जा सकती हो, वो धरती है बिहार राज्य। आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच आया हूं, इन तमाम बातों को आपके समक्ष रखने का उद्देश्य ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद, अभी बताया मीर जी ने कि भाई IAS IPS ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स हमारे राज्य से आते हैं। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े बड़े पदों पर आपको बिहारी आपको मिलेंगे। आप बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, CEO CFOs आपको वहाँ पे आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, तो क्या कारण रहा कि बिहार इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा? और इसका सबसे बड़ा कारण रहा परसेप्शन की लड़ाई। उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े हैं। बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग बिहार जाने से पहले ही बिहार के बारे में एक धारणा बांध लेते हैं। पिछले दिनों जब मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की तरफ से हम लोगों ने एक समिट वहाँ पे आयोजित किया था, इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें बिहार सरकार की भी अहम भूमिका थी। उसमें कई ऐसे निवेशकों को हम लोग यहाँ से लेकर गए, जिन्होंने वहाँ जाने के बाद इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग जिस परसेप्शन के साथ आते थे, बिहार तो वैसा है ही नहीं, और बदला है बिहार। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखिएगा, जिस तरीके से बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे हासिल किए हैं, जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में बिहार ने वहाँ पे ग्रोथ हासिल की है, और इस ग्रोथ ये पॉसिबल हुई मेरे प्रधानमंत्री जी की उसी सोच की वजह से, जिसमें वो हमेशा डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र करते हैं। और ये डबल इंजन की सरकार के क्या महत्व होते हैं, मैं निवेशकों के तौर पर भी आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगा, बिकॉज वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की ज़रूरत होती है। जब कोई निवेशक किसी राज्य में जाकर निवेश करता है, तो कई बार ये चिंता उसे सताती है कि भाई हम लोग आ तो जाएं, बट कल को कोई नीतिगत तकलीफ़ें तो हम लोग को नहीं झेलनी पड़ेंगी, या कोई ऐसे पॉलिसी चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे जिसकी वजह से हम लोग को कठिनाइयाँ हों। ऐसे में डबल इंजन की सरकारें ना सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ देती हैं, बल्कि फेडरल स्ट्रक्चर में, भारत के संघीय ढांचे में जो तालमेल होना चाहिए, जिस हैंड एंड ग्लव्स के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो सुविधा, वो व्यवस्था आपको डबल इंजन की सरकार देती है। इसका खूबसूरत उदाहरण पिछला 1 साल रहा है, जब से तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। पिछले साल सवा साल में 11 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार जा चुके हैं। ये अपने में दर्शाता है कि बिहार केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। और वहीं पे जहां एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार, वहीं दूसरी तरफ राज्य में भी एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। एक लंबा अनुभव जिनके पास रहा है, और जिनके नेतृत्व में, क्योंकि मैंने भी, खैर ये राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, पर 90 का दशक मैंने भी देखा है बिहार में एक युवा होने के नाते। और वही समय रहा जब बिहार के बारे में वो धारणा बनने लगी, बिहार के बारे में वो परसेप्शन बनने लगा, और जिस वक्त बिहार से पलायन शुरू हुआ। आज हकीकत है कि भैया आज की तारीख में बिहारी आपको देश की व्यवस्था, हर व्यवस्था का आपको हिस्सा दिखेगा।
भले वो मजदूर वर्ग हो, भले वो किसान वर्ग हो, भले वो अधिकारी वर्ग हो, भले वो बिजनेसमैन का क्षेत्र हो, हर एक जगह आपको बिहारी दिखेंगे। कारण इसका ये भी रहा क्योंकि उस दौरान जिस तरीके से पलायन हुआ, बिहारी मजबूर हुए बिहार के देश के अलग अलग राज्यों में जाने के लिए, दुनिया के अलग अलग कोने में जाने के लिए। पर वहाँ पे भी जाकर बिहारियों ने अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित करने का कार्य किया। ये क्षमता बिहारियों में है। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक से एकदम बदली हुई परिस्थिति में है, बट कहीं ना कहीं मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि उस दशक का परसेप्शन हम लोगों के साथ कई बार कैरी हो जाता है। आज जिस तरीके से प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, सड़कों का जाल बिछा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप हुआ है, ये जब तक आप बिहार जाइएगा नहीं, आप इस बात का अनुभव नहीं कर पाइएगा। जाकर आप देखिए जिस तरीके से कनेक्टिविटी हुई, और किसी भी निवेशक के लिए निवेश करने के लिए लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार होती है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको घटाने के लिए। मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि बिहार के किसी भी कोने से आप पटना 5 घंटे में आप पहुंच जाइए, और ये व्यवस्था तैयार हुई है वहाँ पे। अभी पिछले दिनों ही हम लोग के पूर्णिया के कई कार्यक्रम लगे, मेरी खुद की पार्टी के कार्यक्रम थे, मेरे प्रधानमंत्री वहाँ पर आए थे, और बाय रोड ही हम लोगों ने पूर्णिया ट्रैवल किया। एक समय होता था कि जब आपको पटना से पूर्णिया जाना है तो भैया आपको सोचना पड़ता था कि आप जा भी पाइएगा सड़क से कि आप नहीं जा पाइएगा, पर आज की तारीख में आप 4.5-5 घंटे में आप पूर्णिया पहुँच रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार हुआ है, जिसकी जानकारी कई बार, क्योंकि परसेप्शन ऐसा बन जाता है, नहीं पहुँचती है, और निवेशक घबराता है वहाँ पे जाकर निवेश करने के लिए। हमारे सामने उदाहरण यहाँ पे मौजूद हैं, अजय जी यहाँ पे उदाहरण मौजूद हैं, परितोष यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, लावण्य से वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने वहाँ पे जाके निवेश किया है। और ये सारी बातें इन्होंने खुद कही हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कुंदन जी ने कहा कि भाई पूछ लीजिए जिन लोगों ने जाके वहाँ पे निवेश किया है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है, किया है हम लोगों ने वो कार्य, वो व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, मैं कतई मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन में बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई गई हैं, बिजली व्यवस्था से लेके पानी की व्यवस्था से लेके। मैं बस इतना कहूँगा कि वो एक ऐसी धरती है जिसको महापुरुषों ने चुना, गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान के लिए चुना, भगवान महावीर ने अपने जन्म के लिए चुना, मेरी माता सीता की वो धरती रही है। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ कि वो ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड धरती है, और वहाँ पे जो भी आएगा, जो भी निवेश करेगा, यकीन मानिए वो फलेगा फूलेगा ही वहाँ पे, और अनंत उदाहरण रहे हैं इसको लेकर। बस ज़रूरत है वहाँ आने की, वहाँ पे निवेश करने की। आपको वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, इस बात का विश्वास अधिकारियों से आपको मिला ही, वहाँ की सरकार का हिस्सा होने के नाते हम लोग की तरफ से भी आपको ये विश्वास है कि जिस तरीके से वहाँ पे ईज़ ऑफ बिजनेस क्रिएट किया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस वहाँ पे क्रिएट की गई हैं, और सबसे बड़ी बात फेडरल स्ट्रक्चर में डबल इंजन की सरकार की वो व्यवस्था, वो सहूलियत है। बिहार की एक विडंबना ये भी रही कि लंबे समय तक हम लोगों ने वहाँ पे विरोधाभास की सरकारें देखी हैं, और 27 साल तो निरंतरता में ऐसे गुजरे बिहार में, जहाँ पे केंद्र में कोई और सरकार और राज्य में कोई और सरकार होती थी। और यकीन मानिए इस बात का नुकसान होता है, क्योंकि जब राज्य और केंद्र सरकारें जब अलग अलग सोच की होती है, तो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पे नहीं उतरने देती, और राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इस बात को अनुभव किया है हम लोगों ने। 2000 का ही पूरा दशक देख लीजिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। पर आज एक लंबे समय के बाद जब डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ऐसी ही व्यवस्था रहेगी, ये खबर मेरे मीडिया के साथियों के लिए कि मैं मानता हूँ कि चुनाव परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, और अगले 5 साल गोल्डन पीरियड बिहार के लिए होने वाला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बिहार को प्राथमिकता में रख रहे हैं, एक के बाद एक समय होता था जब देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हैं, पटना में है, भागलपुर में है। पिछले 11 दौरों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ों की योजनाओं को वहाँ पे धरातल पर उतारने का कार्य किया है,
तो ऐसे में मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यही समय है, सही समय है, आप आएँ बिहार, निवेश करें। मेरे मंत्रालय के माध्यम से भी मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हर वो सुविधा जिसकी आपको ज़रूरत होगी, पूरी तरीके से मेरा मंत्रालय इस बात को लेकर समर्पित है। बिहारी होने के नाते जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी थी, तब भी मुझे याद है कि मैं फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के बारे में काफ़ी जिक्र करता था। जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना है। आज की तारीख में 85% से ज़्यादा मखाना सिर्फ और सिर्फ बिहार में आता है। जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जाता है उसका उत्पादन मेरे राज्य में होता है। ये सेक्टर को एक्सप्लोर करने की अनंत संभावनाएं आज की तारीख में वहाँ पे क्रिएट हुई हैं। तो ऐसे में प्रोसेसिंग को लेकर, जैसा मैंने कहा कि जब मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं मिली थी तब भी मैं इस सेक्टर को मैं मानता था, और ये मेरे राज्य के विकास के लिए भी मैं मानता हूँ कि ये सेक्टर बहुत ज़रूरी है, इसका ग्रो करना। कृषि प्रधान राज्य है हमारा, ऐसे में एक बड़ी आबादी किसानी के साथ जुड़ी हुई है। वहाँ पे ज़रूरी है जो सोच हम लोग रखते हैं किसानों को आर्थिक मजबूती देने की, इस सेक्टर के माध्यम से वो दी जा सकती है। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट करने की बात करते हैं वो इस सेक्टर के माध्यम से क्रिएट की जा सकती हैं। कल मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब मैंने MOUs को लेकर जब मैंने आंकड़े मैंने सामने रखे तो उसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOUs हम लोगों ने कल साइन किए हैं, जिसमें परितोष जी भी हैं, इनके साथ भी लगभग 26,000 करोड़ का। और राइटली सेड, ये जब भी मिलते हैं या मुझसे कोई भी ऐसे मिलता है तो मैं उनसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आप मेरे प्रदेश में कितना निवेश कर रहे हैं, बिहार में आप कितना निवेश कर रहे हैं। तो उस 26,000 करोड़ में से 4,000 करोड़ ये बिहार भी लेकर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये और भी लेकर आएंगे, मैं ये भी विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में इस क्षेत्र में निवेश करने की संभावनाएं हैं। इससे ना सिर्फ किसानों की मदद, ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का 1 लाख करोड़ का जब मैंने जिक्र किया, वो लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर भी वो उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट होती हैं, राज्य का राजस्व बढ़ता है, वहाँ की व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होती है। और बिहारी होने के नाते, बिहार से आने के नाते मैं चाहूँगा कि मेरा राज्य जितना आगे बढ़े, जितना ग्रो करे, उतना ही मुझे गर्व होगा। ऐसे में मुझे आप सब के साथ की ज़रूरत है। मेरे मंत्रालय के माध्यम से भी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, मेरे मंत्रालय की एक योजना PMFME की जो माइक्रो एंटरप्राइजेस के साथ जुड़ी हुई ये योजना है, मुझे खुशी है कि इस साल बिहार का प्रदर्शन उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहा। ये एक ऐसी योजना है जिसमें गांव देहात में रह रहे कोई युवा, कोई महिला जो उद्यमी बनना चाहती हैं, और जो सोच हमारी सरकार की रही है कि हम लोग सिर्फ जॉब सीकर्स की भूमिका में ना रहें, हम लोग जॉब गिवर्स की भूमिका में आए। तो ऐसे में उनको उद्यमी बनाने की सोच के साथ, उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की सोच के साथ, उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग आर्थिक मदद के साथ मेरे मंत्रालय की PMFME योजना के माध्यम से दी जाती है। और मुझे खुशी है कि इस बार उसमें बिहार का प्रदर्शन देश भर में नंबर 1 पे रहा। लगभग हम लोगों ने 25 कितने यूनिट्स वहाँ पे हम लोगों ने किए हैं इसमें 25,500, हाँ बस राइट, 25,500 यूनिट हम लोगों ने वहाँ पे दिए, लगभग 1,765 करोड़ की लागत के साथ, जिसने लगभग 78,000 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट की। PMKSY के माध्यम से भी 15 प्रोजेक्ट्स हम लोग बिहार लेकर गए, लगभग 750 करोड़ के लागत के साथ। तो मेरे मंत्रालय की अलग अलग स्कीम के माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को कैसे मजबूती दी जा सके। PLI की स्कीम है, उसके माध्यम से लगभग हम लोगों ने 750 करोड़ रुपए की लागत वहाँ पे दी। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात कि मेरे मंत्रालय की वन ऑफ द बिगेस्ट उपलब्धियाँ जो रही हैं, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है हम लोग का NIFTM, और लंबे समय से मेरे मंत्रालय की मांग रही थी NIFTM को लेकर भी कि देश में अभी तक मात्र 2 NIFTM है, एक और NIFTM होना चाहिए। एक तांजावुर में है तमिलनाडु में, और दूसरा कुंडली में है हरियाणा में। और ये मांग थी हम लोग की कि एक और NIFTM देश को मिलना चाहिए। और अब जो तीसरा NIFTM खुलने जा रहा है वो हमारे ही प्रदेश बिहार में खुलने जा रहा है, इस बात की भी मुझे खुशी है। और मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग ज़मीन और ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाइनलाइज करके
उसका भी निर्माण कार्य शुरू होगा। और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के साथ जो युवा युवती जुड़ना चाहते हैं उनको भी एक मजबूत व्यवस्था वहाँ पे तैयार मिलेगी। आज इन तमाम बातों का सारांश, उसका निष्कर्ष बस इतना है कि आप आइए बिहार में, आएँ, निवेश करें। हम सब हैं यहाँ पे आपको प्रशासन से लेके, शासन से लेके, सरकार से लेके सब आपके साथ मजबूती से खड़े हैं ताकि आपका निवेश न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि और फले फूले बढ़े। इस सोच के साथ आप आइए और यकीन मानिए बिहार में आप निवेश कीजिएगा तो आपको भी गर्व होगा कि आप एक ऐसी धरती पे निवेश कर रहे हैं जो ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड धरती रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए, मुझे आप लोगों ने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।